ढोंगी जो पाखंडी बाबा है कहीं ना कहीं जनता का बेवकूफ़ बना के अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। गुरु क्या है? ढोंगी हैं जो मंदिर जाने के लिए मना करे, जो कहते हैं केवल हमारी पूजा करें और कोई मूर्ति पूजा नहीं करनी, कथा में नहीं जाना, सत्संग करना तो केवल हमारे नाम का सत्संग करना, वो गुरु कभी नहीं हो सकता है। श्री राम का चरित्र जो है संसार में सबसे बढ़कर है। जीवन का ये लक्ष्य होना चाहिए, ये मानव तन में प्राप्त हुआ है, इस मानव तन को पा करके हम क्या कर रहे हैं। आज जैसे पंडित जी ने सुनाया, राम जी का सुनाया, श्री कृष्ण भगवान जी के जन्म का सुनाया। ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए, तभी हमारे बच्चों को आगे जाके पता चलेगा हमारे धर्म के बारे में। अभी हम मौजूद हैं रुड़की रामनगर में। श्री भगवत कथा का आयोजन यहाँ पे हुआ है। बात कर लेते हैं। अभी हमारे साथ में महिलाएं हैं। अभी एक बहुत ही सुंदर नृत्य का यहाँ पे प्रस्तुति हो रही थी, एक सांस्कृतिक गीत चल रहा था। आज यहाँ पे एक भगवत कथा सुनने आए हुए हैं। आप मैं देख रहा हूँ पूरा का पूरा एकदम भक्तिमय हो गए हैं। वासना से आ रखे हैं। क्या कहना चाहेंगे भगवत कथा में? आप सब लोग यहाँ पे आनंदित होके नृत्य कर रहे थे। अभी कितना आनंद महसूस कर रहे हैं? जय श्री कृष्ण। मैं तो ये कहना चाहूँगी, असली जीवन तो यही है, ये जीवन का सार है। जिंदगी जीने का यहीं से ही शुरुआत होती है। जिसके जीवन में भागवत है उसके पास सब कुछ है। जय श्री राम। अभी आप देख सकते हैं एक पूरा जो है उद्घोष। हाँ, आप भी बोले, आप भी। हाँ, बताइए क्या कहना चाहते हैं? कथा सुनने आए हुए हैं। हाँ, मेरे भाई के घर में कथा, मेरे भाई करवा रहे। हाँ, बस। क्या कथा में क्या संदेश दिया गया, क्या सीखा आज कथा में? क्या बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अभी हमारे साथ में बहुत सारी महिलाएं हैं। अभी नृत्य भी कर रही थी, एक एक करके बात करते हैं। अभी हमने देखा बहुत सुंदर नृत्य हो रहा था, एक भक्ति का गाना चल रहा था, नृत्य हो रहा था। क्या आज कथा सुना आपने? कथा सुना, बहुत अच्छा लगा। बहुत राम मंदिर में बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे भाई साहब श्री कृष्ण पाल सिंह ने कथा करवाई है और बहुत आनंद आ रहा है। अच्छा, जैसे देखा गया है कि एक जो सनातन में भगवान को पूजना अपनी जगह है, लेकिन आजकल जो ढोंगी पाखंडी बाबा भी, उनको भी मतलब लोग ज़्यादा मानने लगे हैं, ज़्यादा पूछने लगे हैं। क्या कहना चाहोगे, सही है गलत है? नहीं, हमारे सनातन धर्म में सनातनी धर्म को माना जाता है। और आज जैसे पंडित जी ने सुनाया, राम जी का सुनाया, श्री कृष्ण भगवान जी के जन्म का सुनाया, उसमें हमारे सारे सनातन धर्म की सारी वे सुनाए शास्त्रों के बारे में। और मैं पंडित जी का भी धन्यवाद करती हूँ, आम पब्लिक का धन्यवाद। थोड़ा सा कहना चाहूँगी, जैसे सनातन धर्म पद यात्रा चल रही है उसके बारे में कहना चाहूँगी। विश्वास है तो सब कुछ है। जिसने उन आँखों से नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। अगर शक्ति है देखने की तो देख सकते हैं। आप कहना चाह रहे हो कि अगर यहाँ पे ऐसी शक्ति है कि कोई भी आएगा, नाच जाएगा, नृत्य करने लगेगा? मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि असली सनातन को पहचानने की, असली गुरु को पहचानने की हमारे अंदर वो सामर्थ्य, वो शक्ति होनी चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। कुछ मैं कहना चाहूँगी कि जैसे कि बागेश्वर धाम में आजकल चल रही है, मैं कहना चाहूँगी कि उनको, मैं वहाँ तो नहीं जा सकती, लेकिन अपने गुरुजी को, बागेश्वर धाम बालाजी सरकार को, उनसे कुछ नहीं छिपा है। मैं तो कहते हैं कि उनसे जुड़ो। मैं तो यही कहूँगी कि मैं तो उनके चरणों में, अगर वो इस समय पद यात्रा में हैं, अगर वो सुन रहे हैं, वो सुनेंगे भी, मैं उनके पास नहीं जा सकती, लेकिन आपके जरिए उन्होंने मुझे माध्यम बनाया बात करने का, तो ये मेरा सौभाग्य है। मैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन कि मेरे गुरुदेव तक मेरा संदेश पहुँचा दे। जय बागेश्वर धाम, जय सनातन धर्म की जय। धन्यवाद हमसे बात करने का। आप देख सकते हैं पीछे एक नृत्य हो रहा है, एक भक्तिमय माहौल यहाँ पे बना हुआ है। आप देख सकते हैं विजुअल्स के माध्यम से एक भक्तिमय माहौल यहाँ पे बना हुआ है। बात करना चाहेंगे बाबूजी, अभी हमने आपको देखा, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे अभी नारे, गढ़वाल सभा के नारे लगा रहे थे, यहाँ पे आए हुए हैं। कहाँ से आए हुए हैं आप? रामनगर गली नंबर 6। अच्छा, इस तरह के जो आयोजन होते हैं, धार्मिक आयोजन जो हैं, क्या सीखने को मिलता है इनसे? इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इससे राम का आदर्श किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार से जीना चाहिए, राम की जो मर्यादा हैं वो सब सीखने पर जो आता है वो सीख जाता है। आजकल हर धर्म में देखा जाए तो भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे बहुत सारे पाखंडी बाबा, ढोंगी बाबा भी आ गए हैं। तो क्या कहना चाहोगे? पब्लिक उनके पास भी जाती है और कहीं ना कहीं नुकसान करा बैठती है अपना। ये श्री राम का चरित्र जो है संसार में सबसे बढ़कर है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि हमारी माता जी कहा, जब 10 साल के थे तो कहा करती थी, भजन कर राम का पल पल,
न पैसे फिर जो नम जगवल जो डले हम पूरी देवी पैसे तो तेखम लोहे से गल पैसे न पैसे फिर जो नम जगवल भजन कर राम का पल पल। भजन करो राम का पल पल, ये इनका कहना है कि राम जी का भजन करेंगे। कैसे देखते हैं इस तरह के जो धार्मिक आयोजन है सनातन के लिए कितनी मजबूती देते हैं? बहुत मजबूती देते हैं जी। ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए, तभी हमारे बच्चों को आगे जाके पता चलेगा हमारे धर्म के बारे में। नहीं तो ऐसे तो सब कुछ विनाश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तभी तो पता चलेगा छोटे छोटे बच्चों को 5-5 साल के, जो वो हम लोगों को देखेंगे तभी तो पता चलेगा कि कुछ होता है ऐसा। देखा नहीं आपने, सब चीज़ें धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं। हमारे माँ बाप ने सिखाया, आगे हम उन्हें सिखाएंगे, तो कैसे पता चलेगा? मंदिर होने चाहिए, आयोजन होते रहने चाहिए, बल्कि और लोगों को सहयोग करना चाहिए, जिससे कि हम और भी बड़े बड़े आयोजन कर सकें, लाखों लोगों को बुला सकें एक साथ, जिससे कि सबको पता चले हमारा हिंदुत्व बचा रहना चाहिए। अभी देखा वहाँ पे एक जो है ड्रेस कोड का कि कोई भी निक्कर में ना आए, पूरे अच्छे व्यवस्थित कपड़े पहन के आए, परिधान पहन के आए ऐसे, जिससे कि मंदिर की गरिमा बनी रहे। इस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं ऐसा धार्मिक परिधान को लेके, ऐसे कपड़े पहन के आए, वेशभूषा जो मर्यादित हो? देखिए, हमारे सनातन धर्म में जो ना संस्कार ही सबसे पहली चीज़ है। और हमारे संस्कार ये कहते हैं कि हम मंदिर क्या, यदि जो सार्वजनिक स्थल है जहाँ हम वो हम, तो वहाँ पर हमारे एक जो वेशभूषा होनी चाहिए, वह वेशभूषा एक ऐसी होनी चाहिए जिसमें सभ्यता हो, हमारे उसमें संस्कार झलके। और मैं तो नई जनरेशन से यही कहना चाहूँगा कि ठीक है, आप अपना जितना अपना शौक़ है वो करें, लेकिन साथ साथ में अपने संस्कारों को भी ना भूलें। हर जगह की एक अलग वेशभूषा होती है, काम पे जाने की, मंदिर में आने की, और हर एक खेल की अलग होती है, लेकिन मंदिर में आए तो मर्यादित होनी चाहिए वो मंदिर, क्योंकि मंदिर से भी हमें संस्कार प्राप्त होते हैं। हम यदि अपने पूर्वजों को, भगवान को न मानते हैं तो हमें उनके संस्कार भी लेने चाहिए। और वेशभूषा में भी बहुत संस्कार होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो है नई जनरेशन में आगे तो संस्कार नहीं होंगे, लेकिन वेशभूषा भी हमें जो दिखाती है कि हाँ जो संस्कार हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं पंडित कैलाश चंद शास्त्री जी हैं। पंडित जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जो ये श्री भगवत गीता का जो आयोजन हो रहा है आपके माध्यम से चल रहा है पूरा का पूरा, क्या कहना चाहते हैं? कितना एक आनंद मिलता है सनातन प्रेमियों को इस तरह के कार्यक्रम से? सबसे पहले तो आपका भी धन्यवाद जो आप यहाँ पे पहुँचे हैं। श्रीमद् भागवत कथा यहाँ पे 24 तारीख से चल रही है, 30 तारीख तक है। और श्रीमद् भागवत कथा के आयोजक से लेके, श्रोता से लेकर के जो भी करवाता है और जो श्रवण करने वाले हैं, बड़े आनंद की अनुभूति ले रहे हैं। यदि जीवन का कोई ढंग हमने सीखना है, कोई तरीका सीखना है, तो भागवत कथा के माध्यम से या श्री रामचरितमानस के माध्यम से हम अपना जीवन को सार्थक कर सकते हैं। और जीवन का ये लक्ष्य होना चाहिए, ये मानव तन में प्राप्त हुआ है, इस मानव तन को पा करके हम क्या कर रहे हैं? केवल और केवल कार्य में ही व्यस्त रहना नहीं, बल्कि जिसने ये मानव शरीर हमें दिया है उस परमात्मा का सत्संग के माध्यम से, पुराण कथा श्रवण करने के माध्यम से हमें धन्यवाद करना चाहिए। जी, हमने आपको सुना वहाँ पे बैठ के, अभी आपने बोला कि एक उम्र ऐसी आती है कि हम भगवान का नाम नहीं ले पाते, यंग एज से ही शुरू कर देना चाहिए अध्यात्म में भगवान का नाम लेना। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं आप बैलेंस करके चल रहे हैं। जो युवा हैं हमारे, कैसे देते हैं संदेश उनको? कई बार तनाव भी रहता है, बहुत सारी समस्याएं, कैसे जुड़े वो? देखिए, युवाओं के लिए तो मैं यही एक संदेश देता हूँ, आप लोग कथाओं में आइए, मंदिर आइए और भगवान के चरित्रों को, बाल लीलाओं को पढ़िए। किस प्रकार से भगवान श्री राम जी ने या भगवान श्री कृष्ण जी ने किस प्रकार से अपने बाल जीवन से ही सही मार्ग परमात्मा का ध्यान करना सीखा है। ये हमें पुराणों से श्रवण करना पड़ता है। लोग कहते हैं बुढ़ापे में भगवान का नाम लेंगे, क्योंकि जीवन भर जिसने जो कुछ किया ही नहीं हो तो वृद्ध अवस्था में इसका जीवा में नाम हरि का नहीं आ सकता है। इसके लिए हमें बाल्यकाल से ही प्रभु का नाम लेना पड़ेगा। जैसी मति होगी ऐसी गति होगी। जिस चीज़ का हम चिंतन करेंगे तो अंत समय में उसी चीज़ का हम चिंतन कर पाएंगे। धर्म और विज्ञान में कई बार देखा गया है कि एक रहता है, विज्ञान में चीज़ों को साबित करना पड़ता है, धर्म और एक भक्ति में ऐसा है चीज़ों को महसूस करना पड़ता है। इसमें अगर अंतर बताना चाहें, कैसे अंतर बता पाएंगे? देखिए, विज्ञान तो बाद में हुआ, पहले ये हमारा धर्म ही है। जैसे ये सब विज्ञान जो बतला रहा है, ये विज्ञान हमारे धर्म को ही देखिए, हमारे शास्त्रों को ही विज्ञान ने भी शास्त्रों को माना है। आज सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, कोई भी आते सब हमारे शास्त्रों पहले वर्णित है। इसलिए विज्ञान को भी, शास्त्र को, ज्योतिष को मानना पड़ा है। ये कोई अलग नहीं है। लेकिन क्या है कि हम लोग थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं। यदि शास्त्र को माने तो विज्ञान भी हमारे साथ, शास्त्र के साथ साथ ही है।
देखिए आजकल कहीं न कहीं देखा गया हर धर्म में मान लें एक ढोंगी जो पाखंडी बाबा है कहीं ना कहीं जनता का बेवकूफ़ बना के अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। तो क्या क्या कहना चाहेंगे, एक इतना अच्छा मंच है, इतनी अच्छी कथा हुई, क्या कहना चाहेंगे कैसे बच सकते हैं इस तरह के जो पाखंड से? बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि कलिकाल में बहुत गुरु हो रहे हैं। गुरु क्या हैं? ढोंगी हैं जो मंदिर जाने के लिए मना करे, जो कहते हैं केवल हमारी पूजा करें और कोई मूर्ति पूजा नहीं करनी, कथा में नहीं जाना, सत्संग करना तो केवल हमारे नाम का सत्संग करना, वो गुरु कभी नहीं हो सकता है। गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु होता है जो भगवान के पास जाने का मार्ग बतलाता है। आज के गुरु केवल अपने आश्रम में अपने गुरु के घर आने का मार्ग बतलाते हैं। ऐसा गुरु से हमें दूर रहना चाहिए और इसके लिए हमें सनातन धर्म, अपने शास्त्र भगवत गीता को पढ़ना पड़ेगा, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। देखिए हमने बाहर नोटिस बोर्ड पे देखा वेशभूषा का मैसेज भी लगा हुआ है, मर्यादित वेशभूषा में आए। कई बार ऐसा होता है कि कोई कहीं काम से आ रहा है, कुछ भी है, तो एक मंदिर की वेशभूषा मर्यादित रहे, इसको लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए मंदिर में तो हमें अपने पवित्र वेशभूषा में आना चाहिए। देखो कहीं जरा भी हम कहीं नौकरी कर रहा हो, कोई उसका मालिक आता है तो वो निकर पहन के नहीं जाएगा, और सबसे बड़ा मालिक तो मंदिर में बैठा हुआ। एक छोटे से मालिक के लिए हम वेशभूषा तुरंत, अगर नाइट कपड़े में आ गया तुरंत हम कपड़े चेंज करके जाते हैं कि यार मालिक आ गया हमारा। तो सबसे बड़ा मालिक तो बैठा हुआ, मालिक का भी मालिक वो बैठा हुआ है। इसीलिए अगर पवित्र वस्त्र होंगे, पवित्र मन होगा तो हमारा पूजा में भी मन लगेगा। ऐसे जो है वस्त्र पहन के मंदिर नहीं आना चाहिए। हमारे जो सुंदर वस्त्र बताए हो सके तो कुर्ता पैजामा सिर ढक कर के आना चाहिए। मंदिर की भी एक वेशभूषा होती है, इस मर्यादा को हम लोगों को बनाए रखना चाहिए। धन्यवाद पंडित जी अपने श्रीमुख से हमसे बात करने के लिए। ये थे पंडित श्री कैलाश चंद शास्त्री जी। अभी अपनी बात पूरी तरह से बेबाकी से रखी, हर मुद्दों पे ढंग से अपनी बात रखी। आप इस खबर के बारे में क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखते रहिए द न्यूज़ वन नेटवर्क। धन्यवाद।